फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग में। आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट टेंस लेके आई हूँ। प्रेजेंट टेंस मैंने कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो बहुत पसंद आया होगा और आपने उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर किया होगा एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार भी दिया होगा। तो चलो आज बात करते हैं हम पास्ट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के मैंने चारों टाइप्स बता दिए थे आपको। तो आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और पास्ट टेंस किसे कहते हैं ये भी जानेंगे। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, तो सबसे पहले पास्ट टेंस में हमारे पास आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमारे पास क्या आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है कि इसकी पहचान कैसे होती है और इनकी पहचान हम हिंदी में कैसे करेंगे। जब हम हिंदी इसको पहचान पाएंगे कि ये वाक्य हमारा पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, तभी जाके हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे सही। तो करते हैं पहचान की बात। तो सबसे पहले ये जानिए कि इन वाक्यों के अंत में आता है ता, करता था, जैसे हम बोल सकते हैं ता, था, ती, थी, ठीक है, ते, करते थे, या, गया, ये, गई, ठीक है, ई, आ, ए, दा, का, ड़ा। तो जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, आ, ए, दा, का, ड़ा, ये शब्द आते हैं अंत में, तो उनको हम बोलते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जो कि हमें ये दर्शाता है कि वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य या घटना का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें भूतकाल में कार्य को पूर्ण रूप से हम लोग मतलब कि समाप्त कर देते हैं या उसको समाप्त कर दिया होता है, उसका हमें आभास होता है, तो उनको बोलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैं वाक्य के रूप में अगर आपको समझाना चाहूँगी, हम जैसे बोल सकते हैं राम वहाँ जाना चाहता था, मेरा भाई कल दिल्ली गया, वहाँ अपने दादाजी के साथ आगरा गई। आप देखते जाइए कि अंत में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, वहाँ अपने दादा के साथ आगरा गई, उसने कल नया फ़ोन खरीदा, मैंने उसकी ओर गेंद फेंकी, उसके पिताजी क्यों नहीं आए, ठीक है, था, आया, गया, ई, दा, की,
ए। तो आप देख सकते हो ता भी आया, सॉरी था भी आया, ती भी आया, थी, ई भी आया, जो कि अब मैंने ऊपर दे रखा है। तो ये इन वाक्यों की पहचान है और इनके ही वजह से हम इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने में हमें आसानी होगी। जब तक कि हमें इनकी पहचान ही नहीं पता होगी तो हम कैसे मतलब इनको सही तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे, और कैसे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ हम जो बोल रहे हैं वो पास्ट टेंस में बोल रहे हैं या प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, या इनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, आई इज लगेगा कि वर्ज वर्ड लगेगा कि क्या लगेगा, हमें जब पता ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि हम कैसे करके आपको यकीन आएगा कि हम सही बोल रहे हैं। तो सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आपको इनकी पहचान बहुत ज़रूरी है, इनकी पहचान होना ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आप इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये थी इनकी पहचान। अब बात करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब की। इसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, पर इसका प्रयोग आपको कब करना है, इसका प्रयोग नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में ही इसका प्रयोग करना है आपको, ठीक है, इस हेल्पिंग वर्ब का। सिंपल सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं होगा, तो इसलिए सिंपल सेंटेंस में इसका डिड का यूज़ आप बिल्कुल भी मत करना, सिर्फ ये डिड नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ होगा, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ होगा। तो इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस में बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं मेन वर्ब के, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मेन वर्ब जो होती है इसमें मेन वर्ब जो होती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल वाक्यों में सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है सिर्फ किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म लगती है, जबकि इसमें नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब की लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में इनकी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म लगती है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगती है हमारी, जो कि मेन वर्ब होती है। तो अब बात करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस की जो कि हमारे पास है इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आएगा सिंपल सेंटेंस का हमारे पास क्या आता है, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले आता है वाक्य का जो हमारा होता है कर्ता, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आती है मेन वर्ब जिसको हम रखते हैं, तो उसमें हम लेंगे सेकंड फॉर्म। लास्ट में आता है हमारा जो कि कर्म होता है, जिसको कि हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और प्लस आएगा हमारा अदर वर्ड जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा वर्ड होता है, उसको हम लास्ट में रख सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर में हम जैसे कि देख सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे कैसे इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जैसे कि वह दिल्ली गया, छोटे छोटे वाक्य लेते हैं पहले। वह दिल्ली गया, he went to दिल्ली। तुमने पत्र लिखा, तुमने पत्र लिखा आएगा you, सेकेंड फॉर्म लगानी है तो आएगा wrote a letter। उसने गाय खरीदी, उसने गाय खरीदी, he bought, इसमें लगेगी सेकेंड फॉर्म a cow। ठीक है, उसने गाय खरीदी। फोर्थ हम लेते हैं फोर्थ लेंगे, वह क्रिकेट देखने गया, वह क्रिकेट देखने गया, he went to watch cricket। ठीक है, फिफ्थ लेते हैं, आज बारिश हुई, आज बारिश हुई, it rained today। उसने मुझे बुलाया, 6 लेंगे, उसने मुझे बुलाया, he called me। मैंने कल एक नई कार खरीदी, 7th लेते हैं, मैंने कल नई कार खरीदी तो आएगा I bought a new car yesterday। तो ये थे कुछ सिंपल सेंटेंसेस। आप जैसे कि देख सकते हो, वह दिल्ली गया, he went to दिल्ली, तुमने पत्र लिखा, you wrote a letter, उसने गाय खरीदी, he bought a cow, वह क्रिकेट देखने गया, he went to watch cricket, आज बारिश हुई, it rained today, उसने मुझे बुलाया, he called me, मैंने कल नई कार खरीदी, I bought a new car yesterday। ठीक है, तो ये थे सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है हमने, एंड ऑब्जेक्ट लेना है, एंड जो बच जाएगा उसका अदर वर्ड्स जो होते हैं। तो सबसे पहले आएगा कर्ता, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं सब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो बहुत ही इजी है, जिसके वाक्य के अंत में ता है आता है, तात ही आता है, करती है, गया, उसने लिखा, उसने खरीदी, देखने गया, हुई, ई, जो भी आता है लास्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो उनके वाक्य के अंत में जो भी मैंने आपको बताया था, ता थी, थी मतलब ता था आता है, या ये आता है, आ आएगा, ए आएगा, ई आएगा, तो वो हो गया हमारा पास्ट टेंस। तो ये थे हमारा पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को बताइए। अगर आप लोगों के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहती है तो दूसरों को भी शेयर करिएगा, उनकी भी मदद होएगी। एंड जितना हो सकेगा उम्मीद करती हूँ कि मैं
ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो प्यार एंड सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।